ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पिछले श्लोक में 74 नंबर श्लोक में श्रीपाद ने विलास कुंज के द्वार पर रहकर विलासिनी मणि के कंची ध्वनि सुनने की लालसा व्यक्त की थी। उनकी कांची ध्वनि सुनने की लालसा का एक अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच विलास केली विलास प्रारंभ हो और वो उसको सुन सके। सुन सके का अर्थ है, ये एक पोइटिक वे में ऐसे बोला जाता है कि मैं आपकी कांची ध्वनि की ध्वनि जो है वो बाहर से सुन सकूं। इसका अर्थ ये है कि आपके विलास की मैं सेवा पा सकूं। वो ध्वनि मेरे भीतर आएगी, मैं दर्शन करूंगा और दर्शन के बाद फिर उनकी सेवा भी पा सकूंगी। तो ऐसा मंजरी स्वरूप में वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज वही प्रार्थना जब उन्होंने करी तो धारावत आगे बढ़ के श्रीपाद किशोरी जी के माधुर्य अंगों की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब उनको ध्यान गोचर कर पाऊंगा, मैं वो कब मेरे ध्यान में आएंगे। इस श्लोक में उन्होंने अपने ध्यान में श्री राधा के 10 प्रकार की माधुरी के आस्वादन करना चाहा है। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रगिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा श्रोणियांच प्रतिमा भ्रुवो कुटलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदि ते रसेन जड़िमा ध्याने अस्तु में गोचर। ध्याने अस्तु में गोचर में का अर्थ ये है कि ये मेरे ध्यान गोचर हो, ये मेरे ध्यान में आए। क्या क्या मेरे ध्यान में आए? गौर अंगे मृदिमा, हे श्री राधे तुम्हारे गौर अंग की कोमलता। गौर अंगे मृदिमा, आपके जो गौर अंग की कोमलता है मैं उसको ध्यान कर सकूं। मधुरिमा स्मिते मधुरिमा, जो आपका ईशत हास्य है, जो मृदु हास्य है, उसका माधुर्य। नेत्रांचले द्राघिमा, जो आपके नेत्रांचलों की दीर्घता है, जो आपके नेत्रों की जो गहराई है मैं उसको देख सकूं, सोच सकूं। वक्षोजे गरिमा, मैं आपके वक्षों की स्थूलता, उसकी गरिमा का ध्यान कर सकूं। कटि प्रदेश की कृशता तथैव तनिमा मध्य, मध्य कमर जो है उसकी तनिमा, जो आपकी पतली कमर है उसका ध्यान कर सकूं। गतौ मंदिमा, यानी कि पदन्यास की धीरता, जो आपकी मंद गति है, मंद गति से जिससे आप चलती हो, उसका मैं ध्यान कर सकूं। शोणियांच प्रतिमा, नितंबों की पृथुलता, मतलब उनके जो नितंबों की विशालता, इसका ध्यान कर सकूं। भ्रुवो कुटुलिमा, जो उनकी भ्रू भंगिमाएं हैं जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और बिंबाधरे शोणिमा, जो शोणिमा मतलब लाल रंग के आपके होठ, बिंबाधरों की अरुणिमा। और हृदय की रस जड़िमा, श्री राधे हृदय ते रसेन जड़िमा, जो आपके हृदय में कृष्ण अनुराग का रस भरा हुआ है, मैं उसका अनुभव कर सकूं। तो ये 10 प्रकार के उनके जो गुण हैं या उनके जो अंग हैं, उनका वो श्रीपाद चाहते हैं मैं ध्यान गोचर हो मेरे, ये मेरे ध्यान में आए। श्रवण कीर्तन स्मरण से भी बाबा बता रहे हैं, राधा रानी के चरण सानिध्य में रहा जाए तो वह बड़ा मधुर है। हर समय देखो श्रीपाद, अभी इस समय श्रीपाद को कोई स्फूर्ति अभी नहीं हुई है जब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ये मेरे ध्यान गोचर हो। और जब वो ये प्रार्थना करते हैं तो फिर उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप किशोरी जी उनके हृदय में स्फूर्ति लाती हैं, जो वो लीला के माध्यम से फिर ये सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। पर अभी साधक वेश में वो इनका ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेरे ध्यान गोचर हो। तो क्योंकि साधक वेश में कर रहे हैं, इसलिए बाबा यहाँ बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण, चाहे हम श्रवण कर रहे हो, जैसे अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, या हम कीर्तन आदि का ही श्रवण कर रहे हो, जैसे हम कीर्तन लगा के सुनते हैं, कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन ही कर रहे हो या हरि नाम ले रहे हो, इन दोनों को कीर्तन ही बोला जाता है। हम अपना नाम ले रहे हैं या हम किसी कीर्तन में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं।
और स्मरण, स्मरण तो तीनों में साथ साथ चले गई, पर स्मरण में क्या विषय हो, इसलिए बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण, इन सब में राधा रानी के चरणों का सानिध्य हो तो ये कितना मधुर हो जाता है। तो हर समय हमारा जो स्मरण है वो किशोरी जी के आसपास ही, उनकी सेवा का, उनके चरणों के आसपास ही होना चाहिए। जो लोग श्री राधा पादाम्बुजों की, श्री राधा चरण कमलों के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ और नहीं जानते, उनके लिए राधा रानी के ये जो प्रसंग हैं ये अति आस्वाद्य हैं। नहीं तो ये सुनते 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 कई बारी ऐसा भक्ति बताते हैं कि जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर जी का रचित कृष्ण कर्णामृत पढ़ा, या ये राधा रस सुधा निधि थोड़ा आगे तक पढ़ के थोड़ा बोलते फिर सब एकदम मोनोटोनस सा हो जाता है, बोरिंग सा लगने लगता है कि अभी ये सब समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब है। जैसे आज उनके अंगों का ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जैसे बाबा इसमें बता रहे हैं कि अभी हम हर क्षण अपने स्वरूप को जागृत करने का प्रयास नहीं कर रहे, हमारे स्मरण में यही रह नहीं रहा है। अभी तो बड़ा अच्छा एक समय चल रहा है, कार्तिक का समय है, तो सब भक्तों का एक साथ रोज एक ही श्लोक पढ़ना और फिर उसी श्लोक का चिंतन करना, फिर उसी श्लोक की चर्चा करना, फिर उसी श्लोक का श्रवण भी करना। तो जब एक साथ सारे लोग एक ही चीज पढ़ते हैं तो डिस्कशन भी बड़ी इजी हो जाती है, चर्चा भी होने लगती है उसी के बारे में, क्योंकि सब वही पढ़ रहे हैं तो बड़ी स्वाभाविकता एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि पता है कि ये भी वही पढ़ रहा है। नहीं तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सामने वाला कुछ और पढ़ रहा है, आप राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हो, वो विलाप कुसुमावली पढ़ रहे, तीसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा है, तो फिर वो चर्चा का विषय नहीं बन पाता, सब अपना अपना ध्यान में मग्न है। या कई बार कोई किस ध्यान में मग्न है उसको दूसरे की, चाहे अच्छा ही अध्यात्म का ही बोला जाए, ध्यान बोला जाए, लेकिन वो ध्यान गोचर नहीं होता, क्योंकि उसका मन किशोरी जी के अभी रूप सौंदर्य में ही है। मान लीजिए कोई कृष्ण कर्णामृत की बातें कर रहा है, कृष्ण कर्णामृत तो क्योंकि उनका तो मंजरी स्वरूप नहीं है बिल्वा मंगल ठाकुर का, महाप्रभु पढ़ा करते थे, इसलिए गौड़िया वैष्णव भी पढ़ते हैं कृष्ण कर्णामृत। तो अब बिल्वा मंगल ठाकुर ने उसमें जैसे यहाँ राधा रानी के माधुर्य की बात है, वहाँ कृष्ण के माधुर्य की, ऐसी सारी, जैसे यहाँ पूर्ण रूप से राधा रानी का ही चिंतन है, और साथ में क्योंकि राधा रानी के साथ कृष्ण है इसलिए कृष्ण का भी चिंतन, पर वहां पूर्ण रूपेण कृष्ण का ही चिंतन है। तो और क्योंकि हमारे आचार्यों ने उनकी टीका करी है, तो उसमें फिर मंजरी स्वरूप के माध्यम से भी उन्होंने उन श्लोकों की व्याख्या करी है, तो हमारे लिए वो आस्वाद्य हो जाती है। नहीं तो जब श्लोक पढ़ते हैं तो मुख्यतः उसमें कृष्ण के अंगों का और कृष्ण के ऐसे ही चिंतन है। तो अब कोई राधा रस सुधा निधि का चिंतन कर रहा हो और उसको भी अगर कृष्ण कर्णामृत के उस समय चिंतन की बात कोई करे, तो वो थोड़ा ऐसे लगता है कि अभी तो हम किशोरी जी की मधुरिमा में एकदम घुसे हुए हैं। तो आजकल ये बड़ा अच्छा समय, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कार्तिक का शुभ समय है, सब एक ही चिंतन कर रहे हैं। तो ये कई भक्त लोग भी मेरे को बोलते हैं कि हमारे स्वप्न में भी यही सब आता है, किशोरी जी के साथ हम चल रहे हैं, या किशोरी जी की कोई लीला या कोई उनकी भ्रूभंगिमा, इस प्रकार से यही चिंतन में भी आता है। किशोरी जी को देखा, उनके रूप का चिंतन कई लोगों के स्वप्न में आया कि ऐसे किशोरी जी बैठी हैं लहंगा पहन के, ऐसे हम देख रहे हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि यही सब चल रहा है। और यही यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि किशोरी जी स्वप्न में भी कुछ और नहीं जानते। जब हम ऐसा हो जाते हैं कि स्वप्न भी वही आ रहे हैं, चर्चा भी वही चल रहे हैं, बात भी वही चल रहे हैं, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं ये अति आस्वाद्य लगते हैं, फिर इनमें थोड़ा रस लगता है कि ये है। नहीं तो अकेले पढ़ने में और उसमें थोड़ा कई बारी क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है, होना तो नहीं चाहिए पर हमारी वो स्थिति नहीं है, तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो श्री राधा चिंतन में सिद्ध स्वरूप का जागरण चाहिए। अब जैसे आज हम किशोरी जी के अंगों की चर्चा कर रहे हैं, अगर सिद्ध स्वरूप का चिंतन ना हो या उसे जागृत करने का प्रयास नहीं करें, तो फिर ये काफ़ी दैहिक बुद्धि से ये उतना समझ के गोचर नहीं होता, ये समझ नहीं आता हमें। मन को, हमारे मन को क्या है, हम नाना दिशाओं में उसको चलाते हैं, पर जो गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप है उसको जागृत करने में हम कोई अपना प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम देखें इतने वर्षों में, तो हमारा इतना कोई, हम प्रयासरत नहीं रहे हैं अपने स्वरूप को जागृत करने में। तो अगर हम अपने स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करें, तो इतने वर्षों में तो जरूर कुछ ना कुछ स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। तो इसी माध्यम से अगर हम ये, इसी तरीके से अगर हम ये पढ़ते रहें,
ये सुनते रहें और इसी को आगे करते रहें तो धीरे 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 हम देखेंगे जैसे अभी कुछ ही दिन में हमारे भीतर, हमारी चर्चा में, हमारी बात में, हमारे सोचने में फ़र्क आया होगा, ज़रूर आया होगा। तो अब अगर हम ऐसे ही कर करके अपने स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करें तो हमें जो आज हम चर्चा करने लगे वो आस्वाद्य भी लगेगी और जानने का मन भी करेगा आगे। अनित्य वस्तुओं में अगर डूबे रहेंगे, जो अनित्य वस्तु मतलब जो इस जगत की हैं, इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सब अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। कुछ भी आप चर्चा कर लो, आप चाहे अपने ऑफिस की चर्चा कर लो, चाहे अपने किचन की चर्चा कर लें माताएं, चाहे वो अपने बच्चों की चर्चा कर लें, चाहे बच्चे अपने माता पिता की चर्चा कर लें, चाहे भाई बहन की कर लो, चाहे पति की कर लो, चाहे पत्नी की कर लो, घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, सब अनित्य है। कोई चीज ऐसी है जो नित्य हो? यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं है। एक मृत्यु के आते ही सब खत्म हो जाएगा और सब होना ही है। होना ये भी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चित है। निश्चित है, केवल समय अनिश्चित है कि कितने समय के बाद होगा, पर निश्चित है सब खत्म होना है। तो इसीलिए, और हम तो फिर उससे भी ज्यादा अनित्य चर्चा करते हैं। आज आप कहीं भी 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ तो लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वो ये कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है, बिहार में ये हो रहा है, गुजरात में। अरे मेरा सिर दर्द होने लगता है, भाई तुम्हें क्या करना है? बिहार और गुजरात में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हम क्या करें, इससे क्या हो रहा है? आप ये देखो गोलोक में क्या हो रहा है। जहाँ जाने के अभिलाषी हो, ये तो मैं अपने लिए अभी नहीं कह सकता कि जहाँ जाना हो वहाँ की बात करो। अभिलाषी है, लेकिन जाएंगे या नहीं पता नहीं, पर जहाँ के अभिलाषी हैं वहाँ की चर्चा करें तो एक दिन जा भी सकते हैं। पर हम क्यों इधर उधर की चर्चा करें कि यहाँ अमेरिका में ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उसने बिहार में उसकी सरकार गिरा दी उसने। अरे हमें क्या करना इससे? हम चर्चा करके भी क्या कर लेंगे इस बात पे? तो इतनी अनित्य चर्चा होती जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और जिससे लेना देना है उसको हम सोचते हैं कि ये तो रूढ़िवादी बातें हो गई, ये क्या बात कर रहे हैं हम। चर्चा तो यही है जो हम कर रहे हैं। किशोरी जी के रूप सौंदर्य की बात करें, श्यामजू की बात करें, उनकी लीलाओं की बात करें, गोलोक की बात करें, ताकि धीरे धीरे हमारा मन उस ओर जाने के लिए अग्रसर हो, हमारा भी मन करे वहां जाने का। आज कुछ नहीं, आप किसी भक्त को बिठा के ऐसे ही बैठो और उसको लंदन की और अमेरिका की बातें बताने लगे, वो इतना सुंदर है, मैं वहाँ गया हूँ, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। एक भक्त के हृदय में भी इच्छा जागृत हो जाएगी कि भक्ति तो करें ठीक है, लेकिन एक बार लंदन जरूर जाना है, एक बार अमेरिका जरूर होके आना है। तो कैसे हुआ? क्योंकि आप बैठ के रोज बताते रहते हो कि वहाँ इतना अच्छा है, वहाँ ये है, वहाँ ऐसे है, वहाँ वैसे है, ये फोटो देखो वहाँ की, ये देखो कितनी साफ सड़कें, ये देखो कितना अच्छा वातावरण, ये देखो कितना अच्छा वहाँ का सीनरिक व्यू है। ये सब बोलते रहो, उसके भीतर भी इच्छा जाग जाएगी। तो ऐसे ही जब हम उसके भीतर इस अनित्य जगत के लिए इच्छा जागृत कर सकते हैं, तो हम ये पढ़ के, शास्त्र पढ़ के क्यों नहीं अपने हृदय में ये इच्छा जागृत करें कि फिर हम गोलोक जाएं। क्या सुंदर लीला हो रही है, क्या वातावरण है, क्या लोग हैं, कितनी सेल्फलेसनेस है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तो ऐसा जान के जब सुनेंगे तो हमारे भीतर कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ भी ना जानता हो तब भी उसके भीतर एक थोड़ा सा अनुराग उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे जाने का। तो श्रीमद् जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि स्मरण 5 प्रकार का होता है और उसमें ध्यान जो है वो अन्यतम है, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ है जो ध्यान है। और विशेषता ध्यान जो है वो रूप आदि चिंतन ध्यानम, रूप के चिंतन का ध्यान जो है वो विशेषता एक साधक के लिए काफी आवश्यक है, काफी लाभकारी है। तो हम लोग आज जो ये चिंतन श्रीपाद के माध्यम से कर रहे हैं वो रूप का ही चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने चिंतन किया, 10 प्रकार के उन्होंने चिंतन करे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो चिंतन किया, गौर अंगे मृदिमा, जो उनके गौर अंग की कोमलता है। राधा रानी कितनी सुंदर हैं, कितनी उज्जवल हैं, कितनी मधुर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना, पर उनकी जो त्वचा है वो कितनी मृदुल है। श्रीमती के गौर अंग की मृदिमा अथवा मृदुलता मेरे ध्यान के गोचर हो। अब ये मेरे, देखो वही बात है ना, हम जितना सोचते हैं श्रीपाद उससे आगे का चिंतन करते हैं। हम अगर सोचेंगे किशोरी जी के, तो गौर अंग का चिंतन करने का प्रयास करेंगे, लावण्य कैसा निकल रहा होगा, यहां तक हमारी बुद्धि जाती है कि गौर अंग की किशोरी जी होंगी, उसका चिंतन करने का। और ये कहां पहुंच गए हैं कि गौर अंग की मृदुलता, कितनी सॉफ्ट उनकी त्वचा है, उस पे वो चिंतन कर रहे हैं।
इसी यहाँ पे भी ये बताया उज्ज्वल नीलमणि में कि वयस, रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, ये इसमें मृदुलता का जो गुण है, ये सब कायिक गुण हैं। जो ये सारे गुण हैं ये सब कायिक मतलब उनके शरीर के, जैसे कायिक, मानसिक, वाचिक ये सब होता है ना, तो ये सब कायिक गुण हैं। और कोमलता या मृदुता की क्या परिभाषा है कि कोमल से कोमल वस्तु के प्रति असहिष्णुता हो, मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट सी चीज भी आपको सॉफ्ट नहीं लग रही है, इसको बोलते हैं कोमलता, कि वो इतनी कोमल है कि वो सॉफ्ट भी सॉफ्ट नहीं लग रही है। तो रूप गोस्वामी एक उदाहरण दे रहे हैं, जो अभी हमने पिछले सत्र में वैसे ही एक चर्चा करी थी, कि किशोरी जी की जो गौ रंग है वो इतनी, उनकी त्वचा मृदुल है, इतनी कोमल है कि रूप मंजरी रति मंजरी को बोल रही हैं। ये एक लीला में आता है कि वो रति मंजरी को बोल रही है कि रति, ये देखो तुमने जो रात को शैया तैयार करी थी किशोरी जी की, उसमें आपने अभिनव नव मल्लिका के पुष्प लगाए थे, और अब देखो जब किशोरी जी पूरी रात उसी शैया पे लेटी रही और जब सुबह उठी हैं तो वो जो पुष्प हैं वो क्लांत नहीं हुए। मतलब कि जब हम पुष्पों पे बैठ जाएंगे तो वो थोड़े पुष्प मुरझा जाएंगे, वो दब जाएंगे, तो वो कह रही हैं वो पुष्प नहीं दबे हैं, अपितु किशोरी जी की त्वचा पे जैसे थोड़े रैशेस पड़ गए हैं, वो लाल लाल हो गई है। वो कैसे हो गई? बोलते मल्लिका के जो पुष्प हैं वो उनसे ज्यादा कोमल किशोरी जी की त्वचा है। तो इसीलिए वो बोल रही हैं कि आगे से, आज के बाद नव मल्लिका की शैया तैयार मत करना, ये ठीक नहीं है। अब उन्हें पुष्प भी देखना पड़ता है कि कौन सा पुष्प ज्यादा मृदुल है। अगर कोई पुष्प एकदम नया नया अभी खुला है तो एकदम जैसे नया नया खिला है, और नव मल्लिका का जैसे वो सफेद रंग का थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो अभी खिला है, तो उससे ज्यादा कोमल तो किशोरी जी की त्वचा है। तो इतनी कोमल त्वचा उनकी है। दूसरा स्मरण करते हैं उनके स्मिते मधुरिमा, उनके ईशत हास्य का। श्री राधा के स्मित अर्थात ईशत हास्य में कितनी मधुरिमा है कि श्याम सुंदर को भी वो मोहने वाली है, उनका जो ईशत हास्य है। यहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से बाबा बता रहे हैं कि कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, श्री राधा का तन सुख है और नासिका ऐसे है जैसे मानो तरकश हो। तरकश क्या होती है? जो तीर कमान चलाते हैं, जो धरोधर होते हैं, वो पीछे तरकश रखते हैं जिसमें सारे तीर पड़े होते हैं। तो बोलते किशोरी जी का मुख में मानो जो ये नासिका है ये तरकश है, इसमें सारे कामदेव के तीर रखे हुए हैं, जिसे किशोरी जी अपने ईशत हास्य से चलाती है। मतलब वो ईशत हास्य से ऐसे हंसी तो यहां से कामदेव के तीर निकल के ऐसे चलते हैं कि एक एक बारी में एक एक ईशत हास्य से कोटि कोटि तीर निकल के श्याम के मन रूपी मृग को, मृग यानी हिरन, श्याम के मन रूपी मृग को बींध देते हैं। ये मृग ही क्यों लेते हैं? क्योंकि शिकारी मृग का ही शिकार करते हैं। राम जी भी गए थे तो मृग के पीछे भागे थे, तो इसीलिए हिरन का ही उदाहरण दिया जाता है कि उनका मन रूपी हिरन जो है, और हिरन सुनहरा कस्तूरी जिसके भीतर होती है, खुशबूदार, तो इसीलिए भी मन को मृग से उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो श्याम का मन रूपी मृग जो है वो किशोरी जी के ईशत हास्य से बिंद जाता है। तो इसीलिए ये इस प्रकार का कृष्णदास कविराज जी उदाहरण दे रहे हैं। और कृष्ण कौन है? बोलते जिन कृष्ण का मधुमय हास्य अंकुर जो है वो ब्रज रमणियों की आनंग वृद्धि में सिद्ध औषधि है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण को किशोरी जी का एक ईशत हास्य, बस ऐसे थोड़ा सा टेढ़ी स्माइल दी और किशोरी और श्यामजू का हृदय बींद जाता है। इतना बींद जाता है कि बोलते आनंद मूर्ति को आनंद मूर्छा हो जाती है। वो साक्षात आनंद मूर्ति हैं, जो साक्षात आनंद से ही बना हुआ है, उसको आप आनंद से कैसे मूर्छित करोगे? आनंद से कैसे मूर्छित? वो तो खुद आनंद से बना हुआ है, तो खुद आनंद से बने हुए को भी आनंद से मूर्छित कर देना कितनी बड़ी बात हो गई। समझ गए? आप यूं समझ लो कि शराब की बोतल को ही नशा हो गया। कितनी असाधारण सी बात है कि जिसके भीतर शराब रहती है उसी को शराब का नशा हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो श्याम सुंदर खुद आनंद मूर्ति है और उनको आनंद मूर्छा हो गई। और आनंद मूर्छा किससे हो गई? किशोरी जी के ईशत हास्य से। तो आप बोलोगे कि भाई इसका मतलब श्याम सुंदर को सब कुछ तो है, उनके पास आनंद मूर्ति तो है, पर श्याम सुंदर की शायद हंसी जो है वो इतनी प्यारी ना हो।
ये चीज की कमी रह गई हो, इसीलिए शायद किशोरी जी की हंसी देख, नहीं, वो बोलते ऐसा भी नहीं है। ये वो कृष्ण है जिनका मधुमय हास्य जो है वो ब्रजांगनाओं की अनंग वृद्धि के लिए, मतलब ब्रजांगनाओं के हृदय में काम उत्पन्न करने की सिद्ध औषधि है। सिद्ध औषधि का मतलब होता है कि ये दवाई काम करेगी ही करेगी, ये औषधि। उनका जो हास्य है वो सिद्ध औषधि है, मतलब वो हंसे और ब्रजांगनाओं के हृदय में उनकी हंसी से ही काम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी उनकी खुद की हंसी है। और फिर भी किशोरी जी के एक हिशत हास्य से आनंद मूर्ति को आनंद मूर्छा हो जाती है। और राधा रानी का, जैसे हमने पिछली बार भी उनके ईशत हास्य में आया था कि वो जब हंसती हैं तो शाम के माधव के नैराश्य तिमिर का विनाश कर मदन सिंधु को उच्छालित कर डालती है। मतलब जब किशोरी जी जब मान में होती हैं तो उनके मान से श्याम सुंदर का जो हृदय है वो अंधेरे में आ जाता है। नैराश्य तिमिर, नैराश्य रूपी अंधेरा हो जाता है। निराशा, निराशा किस बात की, अब मैं नहीं मना पाऊंगा आज किशोरी जी को, ये दिन तो गया, गड़बड़ कर दी मैंने, अब किशोरी जी नहीं मानेंगी। तो ऐसी निराशा जब उनके भीतर आ जाती है तो उस निराशा को तुरंत एक क्षण में किशोरी जी एक ईशत हास्य अगर उस समय दे देती है तो बस वो हास्य से उनके भीतर मदन सिंधु उछलित हो जाता है। अब तो खुश तो इतना हो गए कि मदन सिंधु मतलब काम का भी सिंधु उत्पन्न हो गया उनके भीतर, आनंद मूर्ति के भीतर। तो ये इसीलिए किशोरी जी की जो मृदुल हंसी है, जो ईशत हास्य, ऐसा बोला गया कि कोटि कोटि कामदेव के तीर उनके हास्य से चलते हैं। फिर तीसरा चिंतन श्रीपाद कर रहे हैं, उनके नेत्र आंचल द्रघिमा, उनके जो नेत्र हैं वो कितने गहरे हैं, आयात नेत्र, कमल नयन और दीर्घ हुई है। उनके अंग प्रत्यंग में नयन सर्वाधिक सुंदर है। अब देखो, जिस अंग की बात होती है ना वो मन उसी में डूब जाता है। और जैसे बाबा मंजरी स्वरूप में जिस प्रकार लिख रहे हैं, तो जिस अंग में मन डूब जाता है ऐसे लिखता है बस यही अन्यतम है। अब नयनों की बात हो रही है तो ऐसा लगता है अब ये जो सारे अंग प्रत्यंग में नयन जो है यही सर्वाधिक आकर्षक है। इसको तत्व की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अच्छा नयन सबसे ऊपर, अच्छा चलो हमने लिस्ट में नोट कर लिया किशोरी जी के नयन सबसे ऊपर ना। आप आगे जाके पढ़ोगे, ईशत हास्य की बारी आएगी तो कहेंगे सबसे ज्यादा तो किशोरी श्याम जी के मन में उनका ईशत हास्य है, उत्पन्न कर देता है। भ्रू भंगिमा की बारी आएगी, आपको वो भ्रू भंगिमा जैसा तो कुछ है ही नहीं किशोरी जी के, सब अंग पीछे, भ्रू भंगिमा पहले। वक्षोजों की बात आएगी तो ओ हो किशोरी, अरे श्याम, अरे नितंब की बारी आएगी, कटी की, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कोई तत्व से लिस्ट बना सकता है भाई 1 to 10 रैंक कर दो कौन सा सबसे ऊपर कौन सा नहीं। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके अंग प्रत्यंग में नयन जो है वो सर्वाधिक सुंदर है। अब ये बात भी नहीं है कि झूठी बात है, अगर आप दूसरी जगह करोगे तो सबसे ज्यादा किस श्याम जी के हृदय में अगर अनंग सिंधु उछलता है तो वो किशोरी जी की भ्रू भंगिमा से। अभी ईशत हास्य की बारी हो रही है तो बोल रहे ईशत हास्य से। तो अब हास्य से कि भ्रू भंगिमा से कि नेत्रांचल से, किससे? तो प्रत्येक अंग से, असल में प्रत्येक अंग से होता है। पर जिस अंग की बात करते हैं उस अंग में मन डूब जाता है तो ऐसे लगता है बस इससे तो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई है। तो ये रस है, ये तत्व नहीं है। ये तत्व की बात नहीं हो रही कि ये पहला ये दूसरा। आप जिसमें जाओगे वही सिंधु है, वही डूब जाओगे उसमें। तो सौभाग्य सूचक काजल से रचे हुए नयन खंजन को भी निंदा करता है। मतलब जो किशोरी जी जब काजल लगा के नयनों में आती है तो नयन खंजन की भी निंदा करते हैं। खंजन पक्षी होता है, इंग्लिश में वैगटेल बोलते हैं। तो ये खंजन पक्षी जो होता है इसके नेत्र बड़े चंचल होते हैं, वो रुकते ही नहीं है। अगर आप कहीं, ऐसे तो मुश्किल है देखने को मिले, मगर कहीं देखेंगे तो वो जो उसके नयन होते हैं वो हिलते रहते, रुकते नहीं, इतने चंचल नेत्र हैं। तो इसीलिए जब नेत्रों की कहीं भी तुलना होती है तो जितने कवि लोग हैं वो सब खंजन पक्षी से ही नेत्रों की तुलना करते हैं। तो श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो हैं वो विलाप कुसुमांजलि में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि तुम्हारे जिन दीर्घ नयनों के ईशत घूर्णन से कृष्ण कड़ी, कृष्ण कड़ी मतलब कृष्ण रूपी हाथी, करी, करी हाथी को बोलते हैं। तुम्हारे जिन दीर्घ नयनों के ईशत घूर्णन से कृष्ण करी वृद्ध हो जाता है, बद्ध हो जाता है, वो भी वहां पे एकदम स्तंभ हो जाते हैं,
बंध जाते हैं जैसे उनके उससे। उन्हीं खंजनमयी नेत्रों की काजल द्वारा सम्यक रूप से अर्चना करने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। जैसे यहाँ पे श्रीपाद प्रार्थना करें विलाप कुसुमांजलि में, इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की प्रार्थना है। विलाप करते करते प्रार्थना करनी, इसीलिए शास्त्र का नाम ही है विलाप कुसुम अंजलि। विलाप रूपी कुसुम जो है अपनी अंजलि में लेके अर्पण कर रहे हैं। तो उस समय ये श्रीपाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी हैं, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जो ये दीर्घ नयन हैं और दीर्घ नयन से जो ईशत घूर्णन है, घूर्णन मतलब जो आपने नयन के कोरों से श्यामजू को देखा, तो जो आपने श्यामजू को देखा तो श्यामजू कुछ भी कर रहे हैं उस समय बोले वो वहीं बंद हो गए। और हाथी से तुलना क्यों करिए, क्योंकि एक इतना विशाल बड़ा हाथी जो होता है वो कितना विशाल होता है। वो जब अपनी मदता पे आए तो कोई वृक्ष उसके सामने आ जाए, घर आ जाए, व्यक्ति आ जाए, आप देखते हैं गाड़ी की गाड़ियां उछाल के अपने सूंड से सब फेंक दी। तो इतना विशाल हाथी जो है वो एक छोटे से अंकुश से, एक लोहे का छोटा सा खंजन रूपी अंकुश होता है, वो एक छोटे से अंकुश से काबू में आ जाता है, जो विशाल हाथी तो होता है। तो यहां पे वो खंजन क्या बोल रहे हैं, बोले वो ये जो खंजन है ये किशोरी जी के नयन है, और वो इतने विशाल कृष्ण को भी केवल अपने नयनों से कंट्रोल कर लेती है। समझ गए, इसीलिए ये उदाहरण दिया, इसीलिए बोला उन्हीं खंजनमयी नेत्रों की। क्यों खंजनमयी बोला, क्योंकि वहां हाथी की बात कर रहे हैं। उन्हीं खंजनमयी नेत्रों की काजल द्वारा सम्यक रूप से अर्चना करने का सौभाग्य, मतलब आपके नैनों की मैं अर्चना किस प्रकार करूंगा, नैनों की अर्चना काजल से ही होगी। तो काजल से यानी कि मुझे काजल लगाने का उन नैनों में कब अवसर मिलेगा, ये रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि के 42वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। चौथा, वक्षोजे गरिमा, जो उनके वक्षों की गरिमा है। श्री राधा के वक्षोजों की गरिमा अथवा स्थूलता मेरे ध्यान गोचर हो। अब उनके वक्षों की गरिमा कैसे बता रहे हैं बाबा, एक उदाहरण से बता रहे हैं कि जब श्यामजू गिरिराज जी को उठाने के लिए आए तो गिरि गोवर्धन को तो बोलते हैं उन्होंने खेल खेल में ही उठा लिया, कोई बड़ा प्रयास थोड़ी लगा, कोई ऐसे थोड़े ना कि हाँ भाई 4-5 लोगों से पाउडर मंगवाया, रज लिया, हाथ को यूं करा वेट लिफ्टर की तरह, हाँ हाँ ऐसे करके और फिर उठाने लगे ऐसे आए खेल खेल में अपने बाहू से ऐसे उठा लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बोलते उठा तो उन्होंने ऐसे ही लिया, एक उंगली में, खेल खेल में, कोई वो नहीं है। मगर जब वहाँ पे किशोरी जी आई और किशोरी जी के वक्षों पे श्यामजू की नज़र पड़ी, अब बोलते उनको वक्षों को देख के उनके हाथ जो है वो कांपने लग गए। अब यहाँ तो उनकी एक उंगली कांप रही है, वहाँ महाराज पूरा गोवर्धन हिल रहा है और लोगों की ऐसी की तैसी हो गई है, तो गोवर्धन छूट जाएगा। जो उनके बोलते वहाँ गोपगण थे वो तो कारण समझ नहीं पाए कि क्या हो गया, तो उन्हें लगा कि शायद श्यामजू थक गए हैं, परिश्रांत हो गए हैं, अभी थकान हो गई क्योंकि पसीना बहने लग गया। और पसीना बह क्यों रहा है, क्योंकि किशोरी जी के वक्षों को देख रहे हैं। तो वो बोलते जो कांपने लगे, थकने लगे, तो सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली कि भैया कहीं गिर ना जाए ये यहाँ से सब, क्योंकि पूरा ब्रज जो है वो गोवर्धन के नीचे है और श्यामजू ऐसे ऐसे हिला रहे हैं उसको गोवर्धन को, तो सब के सब डर गए। जैसे एरोप्लेन में टर्बुलेंस आ जाए तो सबकी हवा टाइट हो जाती है, तो उस प्रकार से बोले सब डर गए, पूरा ब्रज नीचे दब जाएगा, सारे ब्रजवासी दब जाएंगे नीचे। तो वो बोले डर के उन्होंने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। कोई समझ नहीं पा रहा, बाबा बोल रहे हैं, लेकिन वक्षोजों की इस गरिमा को अनुभव करने के लिए केवल सखी या मंजरी बनना पड़ेगा। केवल किशोरी जी की सखियां या मंजरी समझ रही हैं कि क्या बात है, अन्य किसी को किसी प्रकार से भी कोई ये बात समझ नहीं पाएगा, न समझ पाया है। तो ये कई बार हम सोचते हैं कि ये बड़ा संकोच होता है ऐसी बात बोलने में, किशोरी जी के वक्षों की बात बोलने में। बाबा बोल रहे इसमें गौड़िया वैष्णव को संकोच की बात नहीं है, क्योंकि मंजरी भाव के अभिमान के बिना यह माधुर्य समझ आएगा भी नहीं। संकोच होगा दूसरों को, पर जिसके भीतर मंजरी भाव की उपासना है और जिसके भीतर मंजरी भाव का अभिमान है, उसके लिए ये संकोच की बात नहीं है। हाँ, जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते श्री राधा रानी का ध्यान इस प्रकार का अधिकार नहीं देता, अगर जड़ीय स्त्री पुरुष के माध्यम से ये ध्यान किया जाए तो। पर किंकरियां जो हैं वो राधा रानी की कृपा की मूर्ति हैं, इसलिए वो इस प्रकार के विषय पे भी खुल के बोल देती हैं कि ये बात है। नहीं तो
भैया विवाद हो जाए, ओहो तुम भगवान की बात कर रहे हो, भगवान कृष्ण, वो उनके वक्षों को देख के हाथ कांप रहे हैं उनके। अगर तत्व की दृष्टि से देखे तो विवादास्मक है, पर रस की दृष्टि से देखे तो गोलोक में ये सबसे छोटी बात है। ये तो बड़ी साधारण सी बात कर रहे हैं, अभी तो फिर केली विलास और ना जाने क्या क्या चर्चा होती है, तो ये तो छोटी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर 5वें नंबर पे वो चिंतन कर रहे हैं तनिमा मध्य। मध्य मतलब जो उनकी कमर, शरीर का मध्य, तनिमा, उसकी तनिमा एकदम थिन वेस्ट, एकदम पतली कमर उनकी। तो राधा रानी के कटी देश की कृष्णता के, उनकी जो कृष्णता है वो मेरे ध्यान में गोचर हो, वो मेरे ध्यान में आए, मेरे ध्यान में प्रकट हो। प्रेम पगी किंकरी श्री राधा के कटी देश की क्षीणता उत्तम प्रकार से अनुभव करती है। जो किंकरी है ना, जैसे हम कहें कि भाई कैसे अनुभव करेंगे, किंकरी बड़े उत्तम प्रकार से अनुभव करती है। उनको पता है कि किशोरी जी की कमर कितनी पतली है, क्योंकि उनका खास ध्यान उसी पे रहता है। क्यों रहता है? बोले ऊपर गुरु भार, ऊपर जो है उनके बड़े वक्ष हैं, और नीचे नितंबों की विशालता, और बीच में बेचारी पतली सी कमर। तो वो कहते हैं जब वो नृत्य करने लगती हैं या जब वो जोर जोर से चलने लगती हैं, श्यामजू से मिलने के लिए अभिसार की ओर जा रही हैं, तो किंकरी जो है वो तो सदा उनकी कटी देशी पकड़े रहती हैं, कहीं की कमर ना लचक जाए, क्योंकि इतनी पतली सी बीच में कमर है। भयभीत होकर किंकरियां कटी देश को पकड़े रहती हैं, ऐसे 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 करके चलती हैं उनके पीछे पीछे। सिंहजिनी माझा खिनी तनु अति कोमलिनी, कुछ छिरी फल भरे भांगिया पड़े जानी। मानो जैसे एक पतली सी शाखा पे वृक्ष की एक बड़ी पतली सी डंडी जा रही है और उसके ऊपर एक भारी भारी 2 फल लगे हुए हैं, तो हमेशा ऐसे डर लगता है कि कहीं वो भंग ना हो जाए, वो शाखा भंग ना हो जाए। तो इसी प्रकार से किशोरी जी जब चलती हैं तो मंजरियां पीछे पीछे उनकी ये जो कटी देश है उसके साथ ऐसे हाथ रख के चलती हैं। गतौ मंदिमा, फिर 6ठे नंबर पे चिंतन कर रहे हैं कि उनकी मंद गति, गति उनकी कितनी मंद है, कितनी प्रेम से, कोमलता से वो चलती हैं। श्री राधा की मंथर अलस गति भी मेरे ध्यान में उदित हो। कभी कभी जब जब एकदम वेणु ध्वनि सुनती हैं तो किशोरी जी तब तो तीव्र गति से भागती हैं, द्रुत गति से, इतनी तेज चलती जा रही हैं कि मंजरियों को रोकना पड़ता है। किशोरी जी थोड़ा धीरे चलो, क्योंकि जब किशोरी जी अभिसार को जाती हैं तो मंजरियां प्रेफर करती है कि 1-2 मंजरी आगे चले, कि भैया कोई पत्थर ना आ जाए, कोई कंटीला रास्ता ना हो, कहीं कुछ ना हो, कुछ भी हो तो हम आगे आगे चलें तो देखती रहें कि पथ जो है वो साफ है। पर किशोरी जी कई बार इतनी द्रुत गति से चलती है कि किशोरी जी को जो मंजरी है, शायद राधा रस सुधानिधि में पीछे श्लोकों में आया, हमने चर्चा करी है, तो मंजरियां जो हैं वो उन्हें अब कैसे बोलेंगी धीरे चलो, क्योंकि वो तो श्यामजू से मिलने जा रही है, वो मानेंगी नहीं। तो वो अपना वास्ता देती है कि अरे किशोरी जी मेरे हाथ में इतना सारा सामान है, मैं जोर की नहीं चल पाऊंगी, मुझे क्या अकेली पीछे छोड़ जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। तो इस प्रकार से अपना वास्ता देके फिर किशोरी जी उसके लिए तो रुक जाती है ना कि ये तो मेरी सखी है, उसके लिए रुक जाती है, फिर 2 आगे फटाफट से चली जाती हैं और 2 पीछे रहती हैं। समझ गए? तो कभी तो इतनी द्रुत गति से भागती हैं, अब यहां पे बात कर रहे हैं मंद गति की, और कभी कभी वही तेजी से चलते चलते उनके भीतर फिर जड़ता आ जाती है। जड़ता मतलब अब ऐसे उनकी जो वेणु ध्वनि है उससे ऐसे लगता है जैसे साक्षात कृष्ण यहीं मूर्त आ गए हैं, साक्षात यहीं प्रकट हो गए। जैसे अभी 1-2 सत्र पहले हमने चर्चा करी थी कि तमाल वृक्ष को देख के भी उन्हें लगता है कि ये कृष्ण है, ऐसी काले बादल आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यही कृष्ण है। तो हर जगह उनकी जड़ता बन जाती है, फिर वो वहीं रुक जाती है, फिर चलना नहीं चाहती आगे, और फिर धीरे 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 चलती हैं। कई बार इतना एम्बेरेस भी हो जाती हैं क्योंकि 1-2 बार गलत हो गई। वो उनको बोला देख 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 यही कृष्ण, देखिए, अरे वो बताती ये कृष्ण कहाँ है, ये तो वृक्ष है। फिर काले हिरन आ गए, उनको देख के लगा ये देखिए 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 कृष्ण है, फिर वो भी नहीं है। तो अब इसमें किशोरी जी एम्बेरेस हो जाती है कि ये मैं 1 बारी 2 बारी में क्या बोलती जा रही हूँ, क्या हो रहा है। तो उसमें उनकी गति जो है वो बड़ी धीरे धीरे हो जाती है। इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि ये उनकी जो मंद आलस गति है, मंथर अलस गति से वो चल रही हैं धीरे 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 धीरे। वो मंथरता से गज गति भी तिरस्कृत हो जाती है। गज गति भी तिरस्कृत होती है का मतलब जो हाथी की चाल है, हाथी की चाल को भी बड़ा मदमस्त चाल बोला जाता है। हाथी की चाल को धीरे 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 हाथी ठमकता हो ऐसे प्यार प्यार से चलता है, तो बोलते हैं उसकी चाल भी तिरस्कृत हो जाती है। और भुवन मोहन श्याम जो हैं वो श्री राधा की गति विलास पर ही मोहित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ गति विलास पर मोहित हो गए,
अब बात गति विलास की आई, और कितनी बड़ी बात हो गई कि बोलते श्याम जी खुद बोल रहे हैं, ये कृष्ण की उक्ति है, चंडीदास जी ने लिखी हुई है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि वह से भंगिमा नाहिक उपमा। ये कैसी भंगिमा है, इसकी कोई उपमा ही नहीं है। ये भंगिमा की जो किशोरी जी चल रही हैं, इसकी कोई उपमा नहीं है। चलन मंथर गति, कैसी मंथर गति से चल रही है। कौन भाग्यवाने पाइछे की दाने, क्या दान करेगा कोई, किसको ये मिलेगी, कौन भाग्यवान होगा जिनको ये प्राप्त होगी। भजिया से उमापति, उमापति यानी शिव। तो शिव जी की उपासना की जाती है ना अच्छे वर के लिए, शिव जी की और पार्वती जी की भी करते हैं। तो अच्छे पति और अच्छी पत्नी के लिए ये शिव जी की और पार्वती जी के व्रत रखे जाते हैं। तो इस भाव से बोल रहे हैं, कौन भाग्यवाने पाइछे ई दाने भजिया से उमापति। ये किसको मिलेगी ये इतनी भाग्यवान, कौन इतना भाग्यवान होगा जिनको ये इतनी मंथर गति से, क्योंकि उस गति पे ही अब वो मोहित हो गए हैं। तो आगे 7वें नंबर पे षोडयांच प्रतिमा, यानी उनके नितंबों की विशालता पे श्रीपाद ध्यान करना चाहते हैं। श्री राधा के नितंबों की प्रफुल्लता का भी ध्यान चाहिए उनको। अब यहाँ पे गोविंद लीलामृत के माध्यम से बाबा बता रहे हैं जो उनके नितंब हैं किशोरी जी के, नितंब मतलब जो हिप्स हैं किशोरी जी के नितंब। तो श्री राधा का नितंब देश ऐसे है, गोविंद लीलामृत में बता रहे हैं, उन्होंने कैसे कंपेयर किया कि उनका जो नितंब है वो मानो यमुना पुलिन जैसा है, और बीच में उनकी वेणी जो है, जो किशोरी जी की गुत जैसे करती है, तो बीच में उनकी वेणी जो है वो चल रही है, तो वो वेणी ऐसे लगती है जैसे बीच में यमुना जा रही है। और वो यमुना और दो साथ में जो नितंब है वो दो यमुना के पुलिन है, बैंक्स ऑफ यमुना। और वहां पे उनकी ऊपर जो कांची है, जो वेस्ट बेल्ट है, वो ऐसे है जैसे हंसों की पंक्ति है, जैसे हंस चल रहे हो वो यमुना पुलिन पे। और कृष्ण का मनोरूप नटराज, मतलब कृष्ण का मन रूपी नटराज जो है वो उनकी मनोवृत्तियां रूपी नटनियों के साथ उस पर क्रीड़ा कर रहा है। समझ गए, क्योंकि रासलीला जो है वो यमुना पुलिन पे ही हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि रासलीला कहां बन गई, किशोरी जी के नितंब, मानी उनके नितंबों पे ही कृष्ण का ध्यान पूर्ण रूप से सारी मनोवृत्तियों के साथ उसी में लगा है। वो उनको पीछे से जो उनकी मंदर गति देख रहे हैं वो उनके नितंबों को देख के उसी पे भी मोहित हो गए हैं, मानो उनका मन रूपी नटराज मनोवृत्ति रूपी नटनियों के साथ वहीं यमुना पुलिन पे, नितंब रूपी यमुना पुलिन पे नृत्य कर रहा हो। फिर 8वें नंबर पे श्रीपाद ध्यान करें भ्रूवो कुटिलिमा, उनकी जो भ्रू भंगिमा है, जिनकी भौहों की कुटिलता है, जो हमने इस पे तो विस्तार से श्रीपाद के माध्यम से और गुरुदेव की कृपा से 2 श्लोक पे इस पे चर्चा हुई थी। वक्र भ्रूधनु के कटाक्ष रूपी बाण छोड़कर अप्राकृत नवीन मदर श्याम सुंदर को भी विमोहित कर देती है। नवीन मदन इसीलिए बोला गया है कि श्याम सुंदर खुद कामदेव हैं। हमने ये भी चर्चा करी थी कि जो अप्राकृत कामदेव हैं वो उनके कृष्ण के ही अंश है, उन्हीं के पुत्र हैं। और फिर जो यहाँ के प्राकृत कामदेव हैं वो तो उनके भी अंश हैं। तो साक्षात कामदेव के भी जो स्तोत्र हैं वो साक्षात कृष्ण हैं, और वो उनकी एक भ्रू भंगिमा से, उनकी एक भ्रू भंगिमा की कटाक्ष से विमोहित हो जाती है। जहां जहां भंगुर भां विलोल, तहां तहां उछलई कालिंदी हिलोल। जहां जैसे मानो श्री राधा की भ्रू भंगिमा का कंपन दिखाई देता है, वहां वहां यमुना की तरंगों की तरह शत शत भावों की तरंगे कृष्ण के भीतर उत्पन्न होती है, उछाल मारती हैं। फिर आगे 9वें नंबर पे चिंतन कर रहे हैं बिंबाधरे शोणिमा, उनके लाल होठों का चिंतन कर रहे हैं, अर्थात बिंबाधरों की अरुणिमा का माधुर्य भी अति निरूपम है। ऐसा लगता है कि मानो किशोरी जी के भीतर का कृष्ण अनुराग जो है वही उनके अरुण अधरों में आ गया है। अनुराग जो है वो लाल रंग का होता है, तो किशोरी जी का जो भीतर कृष्ण अनुराग है वही मानो उसी का रंग उनके होठों पे आ गया है। और फिर और कृष्ण जो है वो इसीलिए इससे विमोहित हो जाते हैं। अब ये बात समझो कि कृष्ण जो है वो कभी किसी के रूप से विमोहित नहीं हो सकते, वो प्रेम से ही विमोहित होते हैं। तो किशोरी जी की प्रत्येक भंगिमा में इतना प्रेम है कि वो उस प्रेम से विमोहित हो जाते हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा कि वो उनके रूप, केवल रूप से है।
रूप से इसलिए हैं क्योंकि वो मादनाख्य महाभाव की मूर्ति हैं, इसीलिए। तो यहां पे भी उनका कृष्ण अनुराग जो है वही बिंब रूप में उनके होठों पे आ गया, इसलिए श्याम सुंदर जो है वो वे मोहित हो रहे हैं। फिर आखिरी में 10वें नंबर पे चर्चा करते हैं, हृदय ते रसेन जड़िमा। श्री राधा के हृदय में जो रस जड़िमा है उसका भी आस्वादन तथा अनुभूति चाहिए। अब उनके हृदय की जो रस जड़िमा है उसका आस्वादन कैसे होगा? कृष्ण रस की जड़िमा से विहल रहता है उनका हृदय जो है, उसका आस्वादन कैसे होता है? किंकरी से ईश्वरी की कोई वस्तु छुपी नहीं रहती। तुम्हारे हृदय में जो रस की जड़िमा है वह मेरे ध्यान में का आस्वादन बने। तो वो उनके ध्यान में कैसे आएगी जो उनके रस की है? किशोरी जी खुद अलग अलग तरीके से बातें कर करके अपने हृदय का हाल सुनाती हैं। तो जब वो अपने हृदय का हाल जो अपने मुख से बताती हैं तो उनकी उस चर्चा से वो उनके रस की जड़िमा का पता लगता है कि उनके हृदय में जो कृष्ण रस भरा हुआ है। बाबा बोलते कि ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये जितनी वो प्रार्थना कर रहे हैं इससे पहले उनके हृदय में एक लीला स्फुरण हुई। वो लीला में वो क्या देखते हैं कि श्री राधा जो है वो दिवा अभिसारिका है, मतलब दिन में अभिसार करने के लिए श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हैं संकेत कुंज में, और श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह पीछे पीछे चल रहे हैं। उत्कंठित नायक मणि जो हैं जब श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्रीमती की प्रतीक्षा तदगत चित्त से कर रहे हैं कि भाई किसी जल्दी से आ जाए किशोरी जी। प्रत्येक ध्वनि पे उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किशोरी जी आ गई, बार बार बाहर आके देख रहे हैं। और फिर अंत परिणाम जैसे ही वो नूपुर ध्वनि सुनते हैं तो नूपुर ध्वनि से समझाते अब तो आई गई, और उसलिए वो उल्लासपूर्ण होकर कुंज के बाहर आ जाते हैं किशोरी जी को लेने के लिए। परम सम आदर के साथ स्वामिनी को भीतर लेके जाते हैं, और जब वो भीतर लेके जाते हैं हाथ पकड़ के तो वो उनके गौर अंग की मृदुलता का एहसास करते हैं। किशोरी जी कितने, जब कोई हाथ पकड़ता है तो पता लगता है कितने सॉफ्ट हैं, तो ऐसे जब वो पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये कितने कोमल हैं इनके गौर अंग जो हैं। सोने के सुकोमल अंग रवि किरणों से अरुणिम हो गए हैं। अब जब वो क्योंकि दिन में अभिसार कर रही हैं तो जैसे ही उस पर सूरज पड़ा तो सारे जो सोने का उनका वर्ण था वो सारा लाल पड़ गया, अरुणिम हो गया। तो इसके माध्यम से भी वो देख रहे हैं कि कैसी इनकी गौर अंग की मृदुलता है। कुसुम शैया पर बिठाकर कोमल पल्लव से हवा कर रहे हैं श्याम जो किशोरी जी, क्योंकि वो तो लाल हो गई हैं धूप में, तो उनको हवा कर रहे हैं, और बीच बीच में अपने पीतांबर से उनका मुख पोंछ रहे हैं, चेहरा पोंछ रहे हैं। श्याम सुंदर के उस आस्वादन के माध्यम से, अब यहां किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से स्वामिनी के गौर अंग की मृदुलता को फील कर पा रही है। समझ गए? जब किशोरी जी को फील करना तो श्याम सुंदर के माध्यम से देख रहे हैं कि उन्हें कितना कैसा लग रहा है, उसके माध्यम से ही वो भी देख रही हैं। और श्याम के अनुराग को देखकर किशोरी जी के चेहरे पर मृदुमंद हंसी छिटक आई। ये देख के आज कितना प्रेम दिखा रहे हैं श्यामजू। अधर चषक से पान कर रहे हैं श्यामजू जो हैं, वो अधर से अपने अधरों से ही पान करते हैं, नैनों से पान नहीं करते। बात को समझना, ये लीला है। श्यामजू जब उनको पसंद करते हैं तो वो चुम्बन करने आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अधर चषकों से पान कर रहे हैं, नेत्रों से ये सब नहीं देख रहे हैं। वो जो अंग उन्हें अच्छा लगता है उसको चूमने के लिए आगे आते हैं। श्रीमती ने कटाक्षपात किया, ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो आप? तो जैसे ही कटाक्षपात किया तो श्याम को उनके नेत्रों की विशालता का अनुभव हुआ। लोभ से अधीर होकर श्यामजू ने उनके वक्षोजों को हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया तो उनकी गरिमा का अनुभव हुआ, और श्याम के अनुभव के माध्यम से ये किंकरी ने उनकी अंग माधुरी का अनुभव किया, आस्वादन किया। फिर स्वामिनी बाहरी क्रोध, क्योंकि वो ऐसे वक्षोजों पर हाथ रख रहे हैं, जगह जगह चुम्बन कर रहे हैं, तो स्वामिनी ने भारी क्रोध करते हुए शैया से उठकर चलने लगी। और जैसे ही वो उठ के बाहर चलने लगी तो उनके कटी देश की कृशता, मतलब उनकी पतली कमर, उनकी गति जो है वो कितनी, उनकी गति भंगिमा कि वो किस प्रकार से धीरे धीरे चल रही हैं, और उनकी नितंबों की विशालता देखकर मुग्ध हो गए। अब चल रही हैं तो पीछे से ये सब दिख रहा है उन्हें, और दौड़कर श्याम सुंदर गए और उनका हाथ पकड़कर कुंज में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसे किया तो भ्रू कंपन से नागर को प्रताड़ित कर रही है, और वो अपनी टेढ़ी नजरों से, अपनी भ्रुओं से
अपनी आईब्रो से, भ्रू कंपन से नागर को प्रताड़ित करने की प्रयास कर रही हैं, तो नागर उस सौंदर्य पर भी मुग्ध हो गए उनकी भ्रू भंगिमा को देखकर, और फिर बलपूर्वक स्वामिनी के बिंबाधर को चूमने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे ये प्रयास किया तो अधरों की अरुणिमा का भी उनको अनुभव हुआ। अब ये करते ही बोलते वहां पे विलास आरंभ हो गया। जब विलास आरंभ हुआ तो सारी मंजरियां बाहर आ गईं। किशोरी जी ने प्रिया जी को दृढ़ आलिंगन किया, और दृढ़ आलिंगन को यहां पे बोल रहे हैं जैसे वो हृदय का उनका जो वो रस वो देखना चाहते थे, वो उनके हृदय की जो रस जड़िमा है, वो एक रस जड़िमा का एक अर्थ ये भी है कि हृदय से कस के, श्याम जी ने उन्हें अपने हृदय से कस के लगा लिया, तो उसकी मधुर अनुभूति जो है वो किंकरी को भी आत्महारा कर रही है। किंकरी बाहर रंध्रों से देख रही है ये सब, वो प्रेम आलिंगन बंधन में बंध गए हैं किस प्रकार से। सहसा ये देखते देखते ही श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आया, और इस विराम के बाद ही श्रीपाद अपने ध्यान में इस सुमाधुरी का स्वादन करने के लिए ये सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये इन्होंने 10 अंगों की प्रार्थना करी कि मैं ये दोबारा फिर कब देख पाऊंगा और कब इनका अनुभव कर पाऊंगा। तो इस श्लोक में इतना ही था, कल आगे फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।